तो पहला क्वेश्चन है खंड सा का पहला क्वेश्चन का नंबर। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ सॉल्यूशन दूंगा। तो यहाँ पर दिया था कि 10 किलोमीटर दूर होटल है और एक टैक्सी वाला उसको चक्करदार मोड़दार घुमा घुमा करके उसे 23 किलोमीटर उस दूरी को बना दिया और उसे समय लगता है 28 मिनट का। तो देखो जाना उसको यहीं तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ होटल है, पहुँचना इसे यहीं तक है। अब यहाँ से ये घुमा करके कहीं ना कहीं से फिर पहुँचाएगा उसको वहीं पर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा। तो ये यहाँ से सीधे में क्या होता है, विस्थापन होता है, विस्थापन। और जो घुमाएगा, घुमाए को हम क्या कर सकते हैं, उसे सिर्फ दूरी में काउंट करेंगे। तो यहाँ से तुम्हें ये पता चलता है कि जो चाल होती है तो दूरी बटे समय होता है, जो वेग होता है वो विस्थापन बटे समय होता है। तो औसत वेग किससे निकलेगा और औसत चाल किससे निकलेगी, ये कंफर्म हो गया होगा। तो यहाँ पर देखो औसत चाल निकालेंगे तो कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना चक्कर लिया, 23 किलोमीटर। तो 23 किलोमीटर बटे 28 मिनट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और यहाँ पर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। इसको डिवाइड कर देंगे, जब इसका भाग करेंगे तो 13.7 मीटर पर सेकंड इसका आ जाएगा औसत चाल। जब औसत वेग निकालेंगे तो औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर देखो कुल विस्थापन अगर औसत कह रहा है तो जितना छोटा छोटा हो तो उसको जोड़ देंगे। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना, यहाँ से यहाँ तक 10 है तो 10 रख दिया और इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया और मिनट को सेकंड में और फिर इससे भाग कर दिए। तो कितना आ गया, 5.95। इसको कैलकुलेट करके मैंने डायरेक्टली रख दिया है। तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ख नंबर क्वेश्चन है कि एक कण की यहाँ पर बल दिया है, बल के अंतर्गत कार्तीय तल के बिंदु -3, -5, बिंदु -3, -2, -4, -3 तल विस्थापित होता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने उतार रखा है दिया क्या है। तो पहले लिखना है कि दिया क्या है, हमें दिया है। तो यहाँ पर दिया है, बल दिया है और यहाँ पर देखो जो इस तरह दिया था -3, 5, 4, इसको हम पोजीशन वेक्टर में चेंज कर देंगे। इसके साथ यूनिट लगा देंगे, पहले एक्स अक्ष में i कैप, j कैप, k कैप। तो यहाँ पर 3 i कैप माइनस का 5 j कैप प्लस का 4 k कैप, सबको जोड़ दिया। ये P1 की वैल्यू आ गई, P2 की वैल्यू ये आ गई। जो दूसरा दिया है वो P2 की वैल्यू है। दूसरा क्या दिया था, -2, 4, -3, इतना दिया है। अब हमें निकालना है कार्य। तो तुम्हें पता है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो हमें विस्थापन निकालना पड़ेगा। विस्थापन क्या होता है, दूसरी दूरी में पहली को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा विस्थापन S बराबर P2 माइनस का P1। तो P2 माइनस का P1, तो यहाँ पर P2 की वैल्यू कितने की गिवन है, ये दिया है -2 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस का 3 k कैप। अब इसके बाद घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 i कैप माइनस का 5 j कैप प्लस का 4 k कैप, इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो ये 2 i कैप प्लस का 4 j कैप माइनस का 3 k कैप, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस का 3 i कैप, ये माइनस माइनस प्लस का 5 j कैप, ये हो जाएगा माइनस का 4 k कैप। तो यहाँ पर 3 में 2 जाएगा तो i कैप बचेगा, 3 i कैप में 1 i कैप जाएगा, 1 बचेगा, सॉरी 3 में 2 जाएगा। यहाँ पर 4 और 5 4 कितना हो जाएगा, 9 j कैप, 4 और 3 ये माइनस है, ये भी माइनस है, जुड़ जाएगा माइनस का 7 k कैप, इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब ये हमें विस्थापन मिल गया, अब हमें निकालना है कार्य। तो कार्य बराबर W बराबर बल गुणे विस्थापन। यहाँ पर डॉट होता है F और S, F की वैल्यू रख देते हैं, S की वैल्यू रख देते हैं। तो F की वैल्यू क्या दिया, 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस का 4 k कैप, और यहाँ पर डॉट गुणा और यहाँ पर हो जाएगा i कैप प्लस 9 j कैप माइनस का 7 k कैप। इतना समझ में आया। अब देखो
डॉट जो गुणा होता है आई क्रॉस आई, आई डॉट आई क्रॉस करो, आई डेट डॉट, देखो आई डॉट आई इसकी वैल्यू होती है 1, जे डॉट जे बराबर होता है 1, के कैप डॉट के कैप इक्वल होता है 1, अन्यथा की कंडीशन में क्या होता है 0। तो सिर्फ तुम्हें क्या करना है आई और आई का गुणा, तो 1 हो जाएगा और 1 एक कम 1 यानी 2 है यहाँ पर, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 9 तिया 27 तो 27 हो जाएगा, 7 चौके 28 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर 27 2 29, 29 और 28 कितना हो जाएगा 8 9 17 की 7 और यहाँ पर 2 2 4 1 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 57 जूल। ये वैल्यू आकर के आपकी निकल आई। तो इतना समझ में आया। अगर तो अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है और क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख करके पढ़ लिया करें, और मैं अब हर बार क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर दिया है डेल आर अपॉन आर, त्रिज्या में परिवर्तन यानी त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। तो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि बराबर दिया है 2%। तो यहाँ पर 2% दिया है, तो चाहे ये परसेंटेज रखो चाहे ओनली 2 रख दो। अब देखो प्रतिशत त्रुटि निकाली कैसे जाती है। जैसे एरिया में हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है एरिया बराबर, जैसे ये कह रहा है कि त्रिज्या गोले की, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला जो आर है तो इसको कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। जब इस ये वाली क्या होती है कांस्टेंट होती है, तो a इक्वल क्या होगा आर स्क्वायर। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r हो जाएगा a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल आर अपन आर, और यहाँ पर जो होगा 100% की त्रुटि कर देंगे, ये फार्मूला होता है। और अगर यहाँ पर इस तरह है तो डेल a अपन a होता है। तो ये आ गया 2 डेल आर अपन आर गुणे 100%। तो इसकी वैल्यू हमको दे रखा है 2, तो डेल a अपन a इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो डेल a यहाँ पर 2% दिया, डेल a अपन a इक्वल 4%, इसमें आ गई 4% की त्रुटि क्षेत्रफल में। अब देखते हैं कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। तो देखो आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर देखो पाई आर क्यूब है, तो इसमें डेल v अपन इसमें 100% लगा लेना। तो ये डेल v अपन डेल ओनली v हो जाएगा, और 100% ये कांस्टेंट होता है, ये 3 आगे आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा r डेल r अपन r गुणे 100%। इसकी वैल्यू 2 दिया है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2%, ये आ जाएगा 3 दूना 6%। तो आयतन में जो आयतन में वृद्धि आती है, जो आयतन में त्रुटि आती है, तो इस टाइप से निकालेंगे। जो क्षेत्रफल में त्रुटि पूछ रहा है तो इस तरह से निकालेंगे। क्षेत्रफल में त्रुटि आ गई 4% की, और आयतन में त्रुटि आ गई 6% की। और एक्सप्लेन में जानना है तो क्लास में पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 25 गुणे 10 की पावर 17 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तार की लंबाई 0.1% वृद्धि करने के लिए कितना बल लगाना होगा? तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो देखो इसमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर जो दिया है तो हमने उतार रखा है। तो पहले दिया है यंग प्रत्यास्थता गुणांक 25 गुणे 10 की पावर 17, और क्षेत्रफल दिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, एल बराबर दिया 1 मीटर, और परिवर्तन लंबाई में 0.1% दिया है। और यहाँ पर ए बराबर दिया है, ए का मतलब क्षेत्रफल मिलीमीटर में दिया है, तो अब क्या करेंगे परिवर्तित कर देंगे। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 3 मीटर होता है। अब स्क्वायर चाहिए तो 2 पूरे का स्क्वायर कर दिया, तो 2 का गुणा 3 में करोगे, 2 3 6 मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर, ये हो गया।
अब हमें फार्मूला पता है y बराबर यंग प्रत्यास्थता गुणक बल बटे क्षेत्रफल और लंबाई में परिवर्तन। तो हमें डेल एल अपॉन एल की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो डेल एल बराबर दिया 0.1% परसेंट यानी बटे 100, और यहाँ पर हो जाएगा एल, तो एल के बटे में क्या दिया है 1 मीटर। ठीक है, अब ये जब दशमलव कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10, 3 ठो 0 है तो 10 की घाते 3। जब ये ऊपर जाएगा तो डेल एल अपॉन एल बराबर 10 के घाते -3 हो जाएगा। तो डेल एल अपॉन एल का मान आ गया 10 की घाते -3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। एक ही वैल्यू हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो y का मान दिया 25 × 10 की पावर 17 बराबर f बटे a का मान दिया 10 की घाते -6, इसका मान दिया 10 की घाते -3। सबसे नीचे वाली संख्या का गुणा ऊपर होता है सबसे, तो ये हो जाएगा 25 × 10 की घाते 17 बराबर 10 की घात f 10 की घाते -3 बटे 10 की घाते -6। अगर इसको यहाँ पर सॉल्व करना चाहे तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो इसके बटे 1 लगा देते हैं और 10 की घाते -6 का गुणा करवा देंगे और 10 की घाते -3 नीचे आ जाएगा। तो इधर सॉल्व किए दे रहा हूं, ये हो जाएगा 25 × 10 की घाते 17 और यहाँ पर ये -6 है, जब इधर आएगा तो ये काहे को हो जाएगा -6 और ये बटे में आ जाएगा 10 की घाते -3 बराबर f। तो यहाँ पर देखो 17 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 11। जब ये ऊपर जाएगा तो ये काहे को हो जाएगा +3 हो जाएगा, यानी 25 × 10 के घाते 14 ये आ गया बल F का मान। तो F बराबर आ गया कितना 25 × 10 के घाते 14 न्यूटन। तो बल इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कहीं गलती हो रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताया करें। ठीक है, इससे मैं क्या होगा मोटिवेट होऊंगा और मैं तुमको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और क्लास 12th में जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं पूरा शॉर्ट लॉन्ग दोनों तरह की वीडियो में प्रोवाइड करूंगा।